इस मूवी की स्टोरी में भी दिखाया जाता है कि कैसे एक मरमेड अपनी साथी को बचाने के लिए एक इंसान से प्यार का नाटक करती है, लेकिन बाद में वो उस इंसान से सच्चा प्यार करने लगती है। और अब आगे इस मूवी में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। कहानी शुरू होती है और हमें समुद्र के बीच एक नाव पर दो आदमियों को दिखाया जाता है, जिसमें कि एक नाव पर लेटा हुआ शराब पी रहा था और दूसरा यहाँ पर मछलियां पकड़ रहा था। तभी वो आदमी देखता है कि पानी में से एक बहुत ही खूबसूरत मरमेड बाहर आई है और इसके बाद वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे उस मरमेड को छूने से मना कर देता है और वो यहाँ पर मरमेड को डरा कर भगा देता है। लेकिन वो मरमेड एक बार फिर से उस आदमी के पास आती है और इस बार वो आदमी उस मरमेड को छू लेता है। अब हमें समुद्र के नीचे और भी मरमेड्स को तैरते हुए दिखाया जाता है। तभी उन सभी मरमेड में से एक मेल मरमेड बाहर निकलता है, जो कि उन सभी मरमेड्स का लीडर था और इसका नाम पैट्रियार्क होता है। अब वो बाहर आकर उन दोनों आदमियों के सर पर हाथ रखता है और उनकी याददाश्त मिटा देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक मरीन बायोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है और इस आदमी का नाम यांग सेन होता है और वो यहाँ पर मरमेड्स पर रिसर्च कर रहा होता है। और हमें यहाँ पर साथ ही एक और बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो कि इसका सीनियर होता है, जो कि पिछले 20 साल से मरमेड्स पर रिसर्च कर रहा होता है। अब उन्हें यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर मरमेड के आसपास होने का सिग्नल मिलता है और इसके बाद ये लोग उन मरमेड्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें पैट्रियार्क और उन सभी जल परियों को दिखाया जाता है। यहाँ पर पैट्रियार्क उन्हें समझा रहा होता है कि जितना हो सके इंसानों से दूर रहो, वो हमारे लिए खतरनाक हैं। और अभी पैट्रियार्क इन्हें समझा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो लोग भी पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर इन सभी जल परियों पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर मौजूद सभी जल परियां डर से यहाँ से भागने लगती हैं और पैट्रियार्क उन लोगों की एक बोट पर हमला करके उन्हें पलट देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी उसी मरमेड को शूट कर देता है, जो कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। अब इसके बाद ये लोग उस मरमेड को पकड़ कर ले जाने लगते हैं और साथ ही पैट्रियार्क उनकी बोट पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि यांग सेन पानी के अंदर गिर जाता है और बाकी के लोग यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यांग सेन को पानी के अंदर एक मरमेड बचा लेती है। अब इसके बाद जब यांग सेन को होश आता है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है और उसके सामने एक लड़की होती है। यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया है और वो कहती है कि तुम इसके लिए मुझे शुक्रिया बोलकर शर्मिंदा मत करना। और ये लड़की वही मरमेड होती है जिसने कि इसे बचाया था और अब ये अपने इंसानी रूप में थी। अब इसके बाद शांग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये उसे जाने नहीं देती और इसके बाद ही उसे अपना नाम बताती है और इसका नाम होता है श्याओ यू। वो यहाँ पर शांग से कहती है कि आज से तुम मुझे अपनी वाइफ मान सकते हो, लेकिन शांग उससे तुम पागल हो गई हो कहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर पैट्रियार्क और उसके बाकी साथियों को दिखाया जाता है, जो कि साइलेंट पर अब इंसानी रूप में थे। और जब यांग बाहर आता है तब ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर ये लोग जबरदस्ती उसकी शादी श्याओ से करा देते हैं। अब इसके बाद वो रात में एक बोट लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद हमें पैट्रियार्क और उसके एक साथी को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर पैट्रियार्क से कहता है कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। दूसरी तरफ हमें यांग सेन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बोट से जा ही रहा होता है और वो यहाँ पर पाता है कि श्याओ ये भी उसके बोट में छिपी हुई थी। वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों आए, जिस पर वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और अब इसलिए यांग सेन को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब इसके बाद यांग सेन इसे अपने घर लेकर पहुंच जाता है और यहाँ पर श्याओई सोने से पहले नहाने के लिए जाती है। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर श्याओई ने यांग सेन को बचाया था। यहाँ पर सभी मरमेड और पैट्रियार्क उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने इसे क्यों बचाया। अब यहाँ पर श्याओई यांग सेन का आईडी कार्ड दिखाते हुए कहती है कि ये मरीन बायोलॉजी का चीफ रिसर्चर है और इस आदमी की हेल्प से हम अपने साथी का पता लगा सकते हैं। और इसलिए ये सभी लोग मान जाते हैं और श्याओई जैसा बोलती है ये सभी लोग वैसा करते हैं और इसीलिए वो यांग सेन के साथ शहर में आ गई है ताकि वो अपने साथी को बचा सके। अब इसके बाद सुबह हो जाती है और यांग सेन अपने काम पर निकल जाता है और अब श्याओई भी उसका पीछा कर रही होती है। वो उसके पीछे चली जाती है, लेकिन वो यहाँ पर भटक जाती है क्योंकि वो पहली बार शहर में आई होती है। दूसरी तरफ यांग सेन के ऑफिस में सब लोग सोच रहे थे कि शायद वो मर गया है, लेकिन वो यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि मैं लहरों के साथ बहता हुआ किनारे तक पहुंच गया था और वहां पर एक लड़की ने मेरी जान बचा ली थी। अब इसके बाद यांग सेन का सीनियर उसे अपनी लैब में लेकर जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने उसी मरमेड को कैद कर रखा था। वो यहाँ पर उसे बताता है कि हमने इस मरमेड पर कुछ टेस्ट किए हैं और हमें इससे एक ऐसा सीरम मिला है जो कि इंसानों की याददाश्त मिटा सकता है और साथ ही ये उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। यांग सेन कहता है कि हमें इस तरह से इस मरमेड पर टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके शरीर को इससे नुकसान हो सकता है। अब इसके बाद यांग सेन शाम को घर पर आता है और वो यहाँ पर पाता है कि श्याओई घर पर नहीं है। अब वो यहाँ पर उसके बारे में सोचने लगता है और इसे यहाँ पर उसकी याद आने लगती है और इसलिए ये उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ता है। अब इसे उसे ढूंढते हुए रात हो जाती है और ये पाता है कि कुछ शराबी लोग उसे परेशान कर रहे हैं। अब इसके बाद ये उनके पास आता है और श्याओई को उनसे बचाता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे पीटने लगते हैं। अब वो यहाँ पर श्याओई को तो बचा लेता है, लेकिन वो लोग इसे बहुत ही बुरी तरह से पीट देते हैं।
अब इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। वो कहती है कि ये शहर काफी बड़ा है और मैं यहाँ पर खो गई थी, और ये कहकर वो रोने लगती है और वो उससे कहती है कि अब तुम मुझे कभी अकेले मत छोड़ना। और यहाँ पर यांग सेन उसे शांत कराता है। अब इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग सेन के मना करने के बाद भी ये लोग उस मरमेड के शरीर से वो सीरम निकाल रहे थे। अगले दिन शाओई यांग सेन से कहती है कि तुम मुझे भी अपने साथ अपने ऑफिस ले चलो। इसके बाद यांग सेन उसे पार्लर ले जाता है और उसे तैयार कराता है और इसके बाद वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है। अब इसके बाद ये लैब में पहुंचता है जहाँ पर ये पाता है कि उस मरमेड की हालत अब बिगड़ चुकी है। यहाँ पर यांग सेन अपनी साथी को डांटता है और इतने में ही यहाँ पर उसका सीनियर भी पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये ऐसा करने से मर जाएगी। यहाँ पर उसका सीनियर कहता है कि हमने इन पर एक टेस्ट किया और हमें पता चला कि पानी इनके ऊपर गिरते ही इनके पैर निकल आते हैं। तभी पीछे से शाओई भी अंदर आ जाती है और यहाँ पर वो उस मरमेड को देख लेती है और ये दोनों मरमेड अपनी भाषा में चुपचाप बात करने लगती हैं। दूसरी मरमेड शाओई से कहती है कि ये लोग खतरनाक हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यांग सेन के सीनियर को शाओई पर शक हो जाता है। वो यांग सेन से कहता है कि तुम इस लड़की पर नजर रखना। इसके बाद यांग सेन शाओई को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर पैट्रियार्क का वो साथी भी पहुंच जाता है और वो शाओई से पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है और क्या तुम उस मरमेड को ढूंढ पाई। अब इसके बाद रात में शाओई यांग सेन के ड्रिंक में कुछ मिला देती है जो कि उसे पैट्रिक ने दिया था और इससे इंसानों को हेलुसिनेशन होते हैं। अब इसके बाद ये लोग डिनर करने लगते हैं जहाँ पर यांग सेन जानबूझकर शाओई के पैरों पर पानी गिरा देता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये भी मरमेड तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसकी पूंछ नहीं निकलती क्योंकि पैट्रियार्क ने उसे एक लॉकेट दिया था जिसके चलते वो इंसानी रूप में ही रह सकती है। इसके बाद शाओई यांग सेन से एक फोटो के बारे में पता करती है जिसमें कि उसने आधा फोटो मोड़ रखा था। वो कहता है जब मैं छोटा था तब मेरे डैड काम में बहुत ज्यादा बिजी रहा करते थे और जब मेरी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तब भी मेरे डैड वहां पर नहीं थे, लेकिन बाद में मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो कोमा में ही है। इसके बाद वो शाओई से उसके बारे में पता करता है जिस पर वो कहती है कि मुझे मेरी बहन ने पाला है और मेरी बहन मेरी माँ की जैसी थी और एक दिन जब हम लोग समुद्र में तैर रहे थे तब वो मुझसे बिछड़ गई। दरअसल इन लोगों ने जिस मरमेड को पकड़ रखा था वो शाओई की बहन थी। यांग सेन उससे कहता है कि तुम्हें जल्द ही तुम्हारी बहन मिल जाएगी और शाओई उससे कहती है कि तुम्हारे पापा भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसके बाद यांग सेन उस ड्रिंक को पी लेता है। अब यहाँ पर वो हेलुसिनेट करने लगता है और उसे उसका घर पानी के अंदर दिखने लगता है। उसे यहाँ पर आसपास चारों तरफ पानी और मछलियां दिखाई दे रही थी और उसे शाओई भी मरमेड के रूप में दिखाई दे रही थी। अब अगले दिन शाओई नींद से उठती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं सो कैसे सकती हूँ, क्योंकि इसे उस लैब में जाने के लिए यांग सेन का एक्सेस कार्ड चुराना था। अब इसके बाद यांग सेन इसे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेकर आता है और यहाँ पर फिर से पैट्रियार्क का वही साथी पहुंच जाता है और वो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम अपना काम करने में इतनी देर कैसे लगा सकती हो। वो उससे कहती है कि मुझसे रात में कुछ गड़बड़ हो गई थी। वो उससे कहता है कि चलो मैं उसे अपने हथौड़े से मार देता हूँ, जिस पर शाओई उससे कहती है कि ऐसा करने से वो मर सकता है। जब वो यहाँ से जाने लगती है तब वो उससे कहता है कि कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी, जिस पर शाओई उससे कहती है कि नहीं, मैं बस अपना काम पूरा करना चाहती हूँ और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद रात में शाओई और यांग सेन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यहाँ पर शाओई उस पर काफी गुस्सा करती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी लाइफ में मरमेड और साइंस के अलावा और कुछ भी नहीं है और इसके बाद वो गुस्से में स्टेज पर जाकर गाना गाने लगती है। अब इसके बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तब यांग सेन रास्ते में इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर गुस्से में उसके पैर पर मारती है। अब इसके बाद वो शाओई को एक जगह पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैं इस जगह पर हमेशा अकेले आया करता था और आज पहली बार मैं किसी के साथ यहाँ पर आया हूँ। अब इसके बाद वो यहाँ पर उसे अपनी माँ का एक फेवरेट ब्रेसलेट देता है और साथ ही वो उसे यहाँ पर प्रपोज करता है। लेकिन इससे पहले कि शाओई उससे कुछ बोल पाती, पैट्रियार्क का साथी यहाँ फिर से आ जाता है। वो यांग सेन के सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। शाओई उससे गुस्सा होती है लेकिन वो उससे कहता है कि तुम डरो मत, ये मरेगा नहीं। अब इसके बाद ये दोनों उस मरमेड को बचाने के लिए उस लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलार्म बज जाता है और यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स पहुंचकर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये लोग यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन गार्ड्स पर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी पैट्रियार्क का वो साथी यहाँ पर पकड़ा जाता है और शाओई वहां से भागकर सीधा पैट्रियार्क के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे सारी बात बता देती है। पैट्रियार्क उससे कहता है कि अब ये काम मैं खुद करूंगा, तुम इंसानों से दूर ही रहना। दूसरी तरफ यांग सेन को लैब से कॉल आती है और उसे बुलाया जाता है और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखकर यांग सेन को पता चल जाता है कि शाओई एक मरमेड है। अब यहाँ पर उसका सीनियर चुपके से उसके फोन में एक ट्रैकर लगवा देता है ताकि जब वो मरमेड इसके पास आए तब ये लोग उसे पकड़ सके। अब इसके बाद जब यांग सेन घर जाता है तब शाओई भी वहां पर होती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तभी यांग सेन को हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी डेड की हालत खराब हो रही है और उसे अभी अस्पताल आना होगा। इसके बाद वो शाओई को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब यहाँ पर शाओई यांग सेन के डेड को देखती है और वो अपने मैजिक का यूज करते हुए उन्हें ठीक कर देती है। तभी यांग सेन के सीनियर को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को लेकर वहां के लिए निकल पड़ता है। अब वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर यांग सेन को भी पता लग जाता है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। फिर वो शाओई को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। वो यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी।
वो उससे कहता है कि क्या वो सब नाटक था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। अब यहाँ पर शाओई उसे कुछ बताने वाली होती है कि तभी समुद्र से उसे पेट्रियार्क की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इंसानों से दूर रहना, और इसलिए वो यांग सेन को झूठ बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी अपनी बहन को आजाद करने में। और इतना कहकर वो पानी के अंदर चली जाती है और पीछे से इसके साथी भी पहुंच जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। और इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इधर यांग सेन और दूसरी तरफ शाओई एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। अब इसके बाद यांग सेन एक बोट लेकर उस टापू पर शाओई से मिलने के लिए पहुंचता है। अब यहाँ पर पेट्रियार्क उससे कहता है कि तुम यहाँ पर दोबारा क्या लेने के लिए आए हो। अब यहाँ पर शाओई भी पहुंच जाती है और यहाँ पर यांग सेन उसे वो ब्रेसलेट लौटा देता है जो कि शाओई ने इसे पहनाया था। अब यहाँ पर यांग सेन इन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं उन सभी मरमेड को आजाद कर दूंगा। अब इसके बाद ये लोग फिर से लैब के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर फिर से वो सभी गार्ड्स पहुंच जाते हैं और साथ ही यांग सेन का सीनियर भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर इन तीनों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर यांग सेन जियोटॉक्सिन की बोतल को यहाँ पर खोल देता है और इससे वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अब इसके बाद यांग सेन की शादी यहाँ पर पहुंच जाती है और शाओई को पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पर पेट्रियार्क उसे मार देता है और इसके बाद ये तीनों लोग अंदर जाते हैं और इसके बाद उस मरमेड को यहाँ से आजाद कर देते हैं। और यहाँ पर यांग सेन मरमेड की रिसर्च का सभी डेटा डिलीट कर देता है। अब जैसे ही लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी यांग सेन का सीनियर यहाँ पर फिर से पहुंच जाता है और अब उसमें यहाँ पर कुछ शक्तियां आ गई थी। उसने मरमेड पर रिसर्च करके कुछ ऐसे केमिकल्स बना लिए थे जिससे कि उसमें बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। अब वो यहाँ पर इन तीनों को बुरी तरह से पीटने लगता है और पेट्रियार्क और यांग यहाँ पर काफी घायल हो जाते हैं। इसके बाद वो शाओई को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यांग उठता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसका सीनियर उसके सर पर एक जोरदार अटैक करता है और इससे वो बेहोश हो जाता है। तभी पेट्रियार्क उसके गले में एक चेन डालकर उसे ऊपर खींच लेता है। इसके बाद शाओई यांग को उठाती है और उससे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। यांग सेन उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यांग सेन उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझसे जो भी कहा था वो सब झूठ था। शाओई उससे कहती है कि हाँ वो सब झूठ था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद यांग सेन मर जाता है और यहाँ पर शाओई उसके लिए रोने लगती है। इसके बाद शाओई अपनी पावर इसे जिंदा करने के लिए यूज करने लगती है। पेट्रियार्क उसे रोकता है कि तुम ऐसा मत करो, इसका हम सभी को भारी नुकसान होगा और इसके बाद तुम कभी इंसानी रूप नहीं ले पाओगी, और अगर वो बच भी गया तो वो अपनी याददाश्त खो देगा और उसे तुम याद भी नहीं रहोगी। शाओई उससे कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो मुझे याद रहेगा, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। और इसके बाद वो उसे अपना ब्रेसलेट भी पहना देती है और इसके बाद यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद अगले सीन में उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे होश आता है और यहाँ पर उसके डैड उसी के साथ होते हैं और साथ ही टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि मरीन बायोलॉजी के रिसर्चर पर कई इल्जाम लगाए गए हैं और इसलिए उनके सभी ट्रायल्स बंद किए जा रहे हैं। फिर यांग और उसके डैड को समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ दिखाते हैं और यहाँ पर यांग सेन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और यहाँ पर शाओई की भी एक झलक दिखाई जाती है, जो कि शायद फिर से यांग सेन से मिलकर एक नई शुरुआत करेगी। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।